जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग चेन्नई द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हो सकें। इस वीडियो में हम आपको फार्म के प्रत्येक कॉलम को कैसे भरना है यह भी बताएंगे। अतः यदि आप इस भर्ती का फार्म भर रहे हैं और कोई कॉलम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पूरा देख ले ताकि आपको किसी भी कॉलम को भरने में कोई परेशानी न हो। तो देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है जिसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 30 अगस्त 2024 यहाँ पर रखी गई है। मेल मोटर सर्विस चेन्नई के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। स्किल्ड आर्टिजन यानी कि कुशल कारीगर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए योग्यता की बात करें तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। साथ में ITI हो, यदि ITI नहीं है तो कार्य का अनुभव होना चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इस ऑफलाइन भर्ती के लिए आवेदन भेज सकता है। मैकेनिकल मोटर वाहन के कुल 4 पद हैं, जिसके लिए आप सामान्य वर्ग में, OBC वर्ग में और EWS वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए आयु है वह 18 से 30 वर्ष है और वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से लेके 63,200 है। पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट स्थायी नौकरी है आपकी रहने वाली है। मोटर वाहन मैकेनिक के लिए आपकी योग्यता है वह कम से कम 8वीं पास हो और 1 साल का आपको कार्य का अनुभव हो। यदि कार्य का अनुभव नहीं है तो आपको मोटर वाहन ट्रेड में ITI हो, साथ में आपके पास हैवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। अगला पद है इलेक्ट्रीशियन मोटर वाहन का। इसके लिए भी आयु और वेतनमान रही है। सभी पदों के लिए आयु और वेतनमान एक जैसा ही है। 8वीं पास और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। यदि अनुभव नहीं है तो फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। टायरमैन का एक पद है। टायरमैन के पद के लिए आप OBC वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। 8वीं पास होना चाहिए। टायरमैन ट्रेड में ITI हो, यदि ITI नहीं है तो फिर टायरमैन के कार्य का 1 साल का अनुभव हो। ब्लैक स्मिथ के 3 पद हैं, जिनके लिए सामान्य, OBC और SC वर्ग में आवेदन किया जा सकता है। 8वीं पास आवेदक आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 1 साल का ब्लैक स्मिथ का अनुभव है, या जिनके पास अनुभव नहीं है तो ब्लैक स्मिथ में ITI है। अगला पद है कारपेंटर का। कारपेंटर के पद के लिए आपके SC वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। 8वीं पास आवेदक जिनके पास 1 वर्ष का कारपेंटरी कार्य का अनुभव है वह आवेदन कर सकते हैं। यदि अनुभव नहीं है तो कारपेंटर ट्रेड में ITI होनी चाहिए। सभी पदों के लिए आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी। जिन वर्गों में आरक्षित वर्ग के पद हैं उनके लिए यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी। जैसे OBC वर्ग के आवेदकों को 3 साल, SC ST वर्ग के आवेदकों को 5 साल। यदि उस वर्ग में पद रिक्त है तो ही छूट मिलेगी, यदि पद रिक्त है तो छूट नहीं मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर सभी को 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर देना है, जो कि सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस चेन्नई के पक्ष में दे होना चाहिए। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं या फिर किसी भी वर्ग की महिला आवेदक हैं तो आपको शुल्क भुगतान में छूट दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपका कॉल लेटर आता है तो फिर आपको कॉल लेटर आएगा जब परीक्षा के समय आपको 400 रुपए परीक्षा शुल्क भी देना होगा। अभी सिर्फ 100 रुपए का ही आवेदन शुल्क आपको पोस्टल ऑर्डर के रूप में भेजना है। आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, CSC सेंटर या ई-मित्रा से ले सकते हैं, या किसी भी ऑफलाइन फार्म को vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन आपको डाक के माध्यम से भेजना है। डाक के माध्यम से आपको आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक के माध्यम से ही भेजना है, जो कि द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, नंबर 37 ग्रीन्स रोड, चेन्नई, पिन कोड 600006, तमिलनाडु, इस पते पर आपको अपना आवेदन भेज देना है। जो भी आवेदन के साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं ये सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी 8वीं 10वीं जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है उसका प्रमाण पत्र भेजना है। ITI है तो ITI का प्रमाण पत्र भेजना है, वरना अनुभव का प्रमाण पत्र भेजना है। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति का प्रमाण पत्र भेजना है। 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर यदि आप पर लागू है, यानी कि आप महिला, SC ST वर्ग के अलावा अन्य हैं, तो फिर आपको 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजना है। ट्रेड प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है वह आपको भेजना है। विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 3 अगस्त के रोजगार समाचार में इस भर्ती का विज्ञापन आप
देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी भर्ती ऑफलाइन भर्ती का नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन पर देख सकते हैं। किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन पत्र आप वेबसाइट vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, आइए देख लेते हैं। ये इस भर्ती का फॉर्म है, देखिए आपको किस प्रकार से भरना है। नेम ऑफ ट्रेड अप्लाइड में सबसे पहले आपको ट्रेड का नाम लिखना है, जिस भी ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, टायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, जो भी आप ट्रेड भर रहे हैं उस ट्रेड का नाम आपको इस बॉक्स में लिख देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, इस बॉक्स में आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख देना है। यहाँ पर आपको एक फोटो चिपका देना है और उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर देने हैं। जिस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी पर आपको टिक कर देना है। जो एससी में आवेदन कर रहे हैं वो एससी के बॉक्स पर टिक कर दें, जो ओबीसी में आवेदन कर रहे हैं ओबीसी पर, जो सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं वह यूआर के बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस, इसमें आपको जो भी आपने 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर लिया है उसका डिटेल देना है। यहाँ पर आपको अपने पोस्टल ऑर्डर का नंबर लिख देना है। यदि आप एससी एसटी हैं तो आपकी फीस एग्जेम्प्ट रहेगी। एससी एसटी और महिलाओं की आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है और यहाँ पर कोई भी नंबर आपको नहीं डालना है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। कॉलम नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपको अपने संचार का पता और अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। कॉलम नंबर 7 में आपको अपना धर्म और अपनी नेशनलिटी यानी भारतीय, जो भी आपका धर्म है वह आप इसमें लिखें, साथ ही इंडियन। कॉलम नंबर 8 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एक जुलाई 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी योग्यता है 8वीं 10वीं 12वीं वह आपको यहाँ पर लिख देनी है, हाईएस्ट योग्यता। डिटेल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यदि आईटीआई है तो अपनी आईटीआई के ट्रेड का नाम लिख दें। यदि आईटीआई नहीं है तो फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस की डिटेल आपको कॉलम नंबर 12 में देनी होंगी। अगर आईटीआई नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको लिख देना है। जिस संगठन में आपने काम किया है, जिस भी कंपनी में आपने काम किया है उसका पूरा नाम और पता लिखना है। कब से कब तक आपने काम किया है वह आपको यहाँ पर दर्शाना है। जिनने आईटीआई लिखा है और जिनके पास अनुभव नहीं है वह इस कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। डिटेल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आवेदक मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। हैवी और लाइट दोनों मोटर व्हीकल लाइसेंस की डिटेल आपको इसमें भरनी है कि आपका लाइसेंस का नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ इश्यू क्या है, लाइट मोटर व्हीकल की, हैवी मोटर व्हीकल की, और वह कब तक लाइसेंस आपके वैलिड है वह सब तिथि आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद नीचे डेट में आपको जिस भी तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि डाल देनी है। प्लेस में आप अपने गांव या शहर जहाँ पर भी निवास करते हैं उसका नाम लिख देना है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपको रनिंग में अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि फॉर्म से संबंधित कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।